रात के अंधेरे में जब सपने बंद आंखों से लड़ते हैं, कभी डरते हैं, कभी टूटते हैं, तो कहीं एक सपना ऐसा भी होता है जो कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहानी है उस सपने की जो दिल्ली की गलियों से निकला, मुंबई की भीड़ में खोया नहीं बल्कि सबका राज बन गया। वो लड़का जिसकी आंखों में सितारे थे, जिसकी हंसी में जादू था और जो आगे चलकर बना बॉलीवुड का किंग, शाहरुख खान। शाहरुख का जन्म हुआ 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में। पिता थे मीरताज मोहम्मद खान, स्वतंत्रता सेनानी। माँ लतीफ फातिमा, एक सशक्त समझदार महिला। बचपन शानदार नहीं था लेकिन खूबसूरत जरूर था। राजेंद्र नगर की गलियां, क्रिकेट, फुटबॉल और थिएटर। शाहरुख बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर स्पोर्ट्समैन, पर नियति ने उसके लिए कुछ और लिखा था। फिर आई पहली चोट, पिता का देहांत। शाहरुख तब सिर्फ 15 साल का था और यहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। दुख ने शाहरुख को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने दुख को अभिनय का रंग दे दिया। हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर ज्वाइन किया बैरी जॉन का थिएटर ग्रुप। बैरी जॉन ने कहा था, इस लड़के में वो चमक है जो किसी दिन स्क्रीन पर आग लगा देगी। टीवी का दरवाजा खुला, पहली बार फौजी, फिर सर्कस। लोगों को टीवी पर एक नया चेहरा दिखा, चेहरा नहीं अंदाज दिखा। लेकिन माँ बीमार थी, उनकी एक ख्वाहिश थी, मेरा बेटा बड़े पर्दे पर दिखे। 1991 में माँ की मौत हुई और शाहरुख ने उसी साल फैसला लिया, अब मैं मुंबई जाऊंगा। मुंबई जहां लाखों आते हैं लेकिन बहुत कम टिकते हैं। एक कमरे में किराए पर रहा, कभी रेलवे स्टेशन पर घंटों बैठा रहा। शाहरुख काम की तलाश में घूमता रहा, कई बार रिजेक्शन झेले, फिर मिला पहला ब्रेक, दीवाना। 1992 फिल्म हिट हुई और एक नाम उभरने लगा। लेकिन शाहरुख रुका नहीं। उसी साल 4 फिल्में, हर फिल्म में एक नया रंग। लेकिन जो बात लोगों को चौंकाती रही, उसका जोखिम उठाना। जब हर कोई रोमांटिक हीरो बनना चाहता था, तब शाहरुख ने निभाया विलन का रोल। 1993 बाजीगर, मैं हार कर भी जीतने वालों में से हूँ। लोग तालियां बजा रहे थे एक खलनायक को। 1994 अंजाम, 1993 डर, आई लव यू, कक किरण। आज भी जब ये डायलॉग गूंजता है, लोग कहते हैं शाहरुख का कमाल है, उसने दिखा दिया, किरदार अच्छा हो या बुरा, अगर दिल से निभाओ तो दिल जीत सकते हो। 1995 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राज और सिमरन, सरसों के खेत, स्लो मोशन में भागती काजोल और प्लेटफॉर्म पर खड़ा शाहरुख हाथ बढ़ाए। बस यहीं से शुरू हुई एक नई परिभाषा, रोमांस इज इक्वल टू शाहरुख। डीडीएलजे ने इतिहास रच दिया। सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म, एसआरके इज इक्वल टू सुपरस्टार। अब एसआरके एक नाम नहीं रहा, एक ब्रांड बन गया। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, मैं हूं ना, चक दे इंडिया, स्वदेश, जिसने एनआरआईज को रुला दिया। हर फिल्म में एक नया किरदार, एक नया अनुभव। शाहरुख हर फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो जी रहा था। स्लो डाउन और खुद पर सवाल, हर सूरज को ढलना होता है। 2010 के बाद एसआरके की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमजोर होने लगी। फैन, जब हैरी मेट सेजल, जीरो, ये फिल्में चली नहीं। लोग कहने लगे अब उसका वक्त चला गया है। पर शाहरुख कभी रिटायर नहीं होता, वो इंतजार करता है सही वक्त का। 2023 बादशाह की वापसी, 4 साल बाद 2023 में वापसी। पठान, ब्लॉकबस्टर, जवान, तूफान, डंकी, इमोशन का सैलाब। शाहरुख ने सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाखों दिलों में फिर से राज किया। डोंट राइट मी ऑफ सो इजीली, ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये ऐलान था, किंग इज बैक। एक कलाकार, एक पिता, एक इंसान, पर्दे पर सुपरस्टार, पर घर पर एक आम पिता। आर्यन, सुहाना, अबराम, शाहरुख के लिए उनकी दुनिया यही है। और इंसानियत, शाहरुख ने गुपचुप मदद की, हजारों बच्चों का इलाज, महिलाओं की पढ़ाई, बाढ़ पीड़ितों की सहायता। कभी उसका नाम नहीं लिया, बस काम किया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सपने देखो, टूटो, संघर्ष करो और फिर उठो उड़ने के लिए। शाहरुख कहता है, कभी किसी चीज को इतने शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाए। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वो आज भी लड़ रहा है, अभी भी एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि शाहरुख खान कोई नाम नहीं, वो एक जिंदगी की किताब है और ये किताब अब भी खुली है।